नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NS पाठशाला में। ये फिजिक्स क्लास 12th का सेकंड पार्ट है। जिन स्टूडेंट्स ने इस फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में फर्स्ट पार्ट देख लें, तब आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, या फिर इसे ही दूसरे नाम से कूलाम के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ऐसा है कि पेपर्स में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार करेगा कि कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा कूलाम के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कूलाम का नियम जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है उतना पूरा लिखने के बाद फिर यह छोटा सा डेरिवेशन हमें करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हम कहेंगे कि कूलाम के नियम से, क्योंकि हम पहला कूलाम का नियम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे कूलाम के नियम से। बच्चों, कूलाम का नियम क्या होता है? F = 1/4πε0 के Q/Q1 Q2/R²। ये समीकरण 1। हमने फर्स्ट पार्ट में कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम का नियम कहता है F = 1/4πε0 के Q1 Q2/R²। बच्चों, इसमें ये 1 और 2 सिर्फ इसलिए है कि ताकि हम लोग दो आवेशों में अंतर कर सकें और कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए यदि मैं अंतर ही करना है तो 1 और 2 ना करके इसको Q और इसको Q0 कहना चाह रहा हूं, तो क्या कोई गलती है? नहीं है। F = 1/4πε0 के Q0/R²। ये भी कूलाम का नियम है। अब चूंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसलिए हम जानते हैं पहले से E = F/Q, और Q ना कहकर मैं इसे Q0 कह दूं तब भी यह आवेश ही रहेगा। तो E = F/Q0 होता है। अब F का मान समीकरण 1 से, इसे समीकरण 2 कह देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए बच्चों रखते हैं। E = F है, F की जगह यह पूरा मान हम रख देंगे, तो F की जगह हो जाएगा 1/4πε0 के Q0/R²। ये F की जगह हुआ और इसकी जगह Q0। तो देखिए बच्चों, Q0 से ये Q0 यहाँ कट जाएगा और आ जाएगा आपका E = 1/4πε0 के Q/R²। यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसे समझने के लिए देखिए, मान लीजिए Q और Q दो आवेश हैं। एक चीज बता देता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव एक काल्पनिक संरचना है, अर्थात यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। मतलब
जो ये वैद्युत द्विध्रुव है ये केवल गणनाओं के लिए काल्पनिक मान ली गई हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि कुछ वास्तव में वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो सुनिए, माना दो आवेश Q और Q दो आवेश हैं। Q और Q कहने से यह अर्थ है कि अगर यह 2 कूलाम का है तो यह भी आपका 2 कूलाम का होगा। यह 3 कूलाम का है तो यह 3 कूलाम का होगा, यानी दोनों का परिमाण बराबर होगा। तो आप कहोगे समान परिमाण यानी परिमाण में समान है, यानी ये अगर 2 कूलाम का तो वो भी 2 कूलाम का। तो परिमाण या समान परिमाण व प्रकृति में विपरीत, क्या कहेंगे, समान परिमाण व प्रकृति में विपरीत। प्रकृति में विपरीत होने का मतलब है बच्चों, एक अगर प्लस होगा तो दूसरा वाला निगेटिव होगा। समान परिमाण व प्रकृति में विपरीत, यानी ये अगर 2 का है तो +2 का होगा, ये -2 का होगा। अगर ये +3 का है तो ये -3, यानी परिमाण जो होगा सेम होगा और प्रकृति क्या होगी, उनकी अलग अलग होगी। यानी समान परिमाण व प्रकृति में विपरीत 2 आवेश, ये कितने हैं, 1 और 2 आवेश, जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर, यानी समान परिमाण व प्रकृति में विपरीत 2 आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर, उस दूरी को हम कहते हैं 2L, यानी इनके बीच की दूरी, इनके केंद्र से बीच की दूरी हम कहेंगे 2L। यानी समान परिमाण व प्रकृति में विपरीत 2 आवेश जब कुछ दूरी पर स्थित हों तब वे वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं है, एक काल्पनिक संरचना है जिसमें 2 आवेश, यानी उनका परिमाण समान होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, और एक दूसरे से कुछ दूरी, और कुछ दूरी को कहेंगे यहाँ पे हम 2L, यानी 2L द्विध्रुव की पूरी लंबाई जो होती है वो 2L होती है। तो इतनी दूरी पर अगर आ जाएंगे तो ये जो आपको संरचना दिख रही है यही आपकी वैद्युत द्विध्रुव होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझना बहुत आसान है। देखिए, आघूर्ण का मतलब होता है कि बल और उसके बीच की दूरी। यहाँ पर बल नहीं है, यहाँ पर है आपका आवेश, तो आप कहोगे आवेश और उसके बीच की दूरी। यानी वैद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं होता है, आप जानिए, अगर किसी एक आवेश को, चाहे प्लस वाला और चाहे माइनस वाला, क्योंकि परिमाण समान है तो Q ही रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश में यदि आप उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अगर मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा कर दो, तो यही आपका निकल आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम P से, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल p = Q × 2L, या सुविधा अनुसार इसे 2QL भी कहा जाता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व उनके बीच की दूरी
के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये रहा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P = 2 × QL। और इसका बच्चों मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसका मात्रक मुझे कमेंट करके यहाँ से निकाल के P = 2 × QL से निकाल करके कमेंट करेंगे। तो अगला टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर हर साल लगभग डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसे बड़े ध्यान से आप पढ़िए। तो चलिए इसे हम करते हैं। मान लिया कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ से इसमें लाइन खींच सकते हैं, किताबों में आपको लाइन खींची हुई मिलेगी, लेकिन मैं लाइन खींच दूंगा तो डायग्राम अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैं लाइन नहीं खींचता हूँ। तो ये मान लिया एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखना है, तो हमने इस प्रकार रखा +Q और -Q। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2L है। और बच्चों इसकी इस भुजा को अगर मैं बढ़ा दूं और इसको यहाँ से बढ़ा दें और इसके केंद्र से एक रेखा खींच दी जाए, तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक त्रिभुज। हम त्रिभुज को नाम दे सकते हैं। इसको कह दिया A, इसको कह दिया B और इसको कह दिया C। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है बच्चों? टाउ से इसे प्रदर्शित करते हैं और टाउ बराबर होता है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, बल और गुणे लंबवत दूरी। टाउ = आपका आ जाएगा, बल को कह देंगे हम F इंटू लंबवत दूरी। आपका जो लंबवत दूरी होगी वो हो जाएगी आपकी, जो है वो हो जाएगी आपकी BC। तो ये हो गया F इंटू BC। अब इस F और इस BC का हमें क्या करना है? मान निकालना है। तो देखिए BC कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ABC में चलिए, त्रिभुज ABC में चलिए, यदि बच्चों इसको मैं
थीटा कोण कह दूं, इसको मैं थीटा कोण कह दूं, और आपसे मैं कहूं, सॉरी, इसको थीटा कोण कहिए, इसको थीटा कोण कहें, और हम आपसे कहें कि बच्चों आप साइन थीटा का मान बताइए। ए बी सी त्रिभुज में अगर मैं कहूं यह कोण थीटा है और आपसे कह दूं कि आप साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा आपका होता है लंब बटे कर्ण। लंब है आपका बी सी और कर्ण आपका है ए सी। बी सी हमें चाहिए बच्चों, और ए सी ये कुल दूरी होगी, 12 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ से बी सी का मान निकाला जाए तो 12 साइन थीटा हो जाएगा। तो एक बार फिर समझिए, हमने द्विध्रुव बना दिया वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इसकी पूरी दूरी को 12 कह दिया, यहाँ कोण थीटा कह दिया, और ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। और हमने कहा कि जो आघूर्ण होता है वो बल गुणे लंबवत दूरी होता है। बल होता है एफ, एफ से डिनोट कर दिया। लंबवत दूरी ये आपकी हो जाएगी बी सी, और बी सी का मान और एफ का मान हमें इस टाउ में रखना पड़ेगा। तो देखिए बी सी निकालने के लिए हमने कहा यह कोण थीटा है, और इस थीटा को मैंने कहा साइन थीटा का मान निकालिए ए बी सी ट्रायंगल में। तो लंब बटे कर्ण यानी बी सी बटे ए सी का मान 12 ले लिया, इस 12 को उधर कर दिया और बी सी का मान हो गया 12 साइन थीटा। और अब किसका मान चाहिए, इस एफ का मान चाहिए। चूंकि आपने पढ़ रखा है E इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू, तो यहां से अगर मैं एफ की वैल्यू कह दूं तो कहेंगे E इंटू क्यू, यानी इसको इधर भेज दिया तो E इंटू क्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें F और BC का मान रख देना है, टाउ इक्वल टू हो जाएगा, F का मान हम रखेंगे E इंटू क्यू और BC का मान रखेंगे 12 साइन थीटा। तो बच्चों इसी को थोड़ा अच्छे से लिख देंगे, 2 पहले लिख दिया, Q फिर लिख दिया, L बाद में लिख दिया, फिर E और साइन थीटा लिख दिया। इसी को हमने आगे पीछे करके लिख दिया। इससे फायदा ये हुआ कि ये अभी आपने पढ़ा है, ये होता है आपका P और फिर यहाँ बचा E, ये हुआ साइन थीटा, यानी टाउ की वैल्यू आपकी PE साइन थीटा। यही आपका वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण होता है। इस सूत्र को याद रखेंगे, इस पर क्या है आपके न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे। तो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके P का मात्रक बताना ना भूलें। थैंक यू।